अगर हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं, वो हिंदू नेशनलिज्म नहीं है, वो हिंदुस्तानी नेशनलिज्म है जिसमें मुसलमान भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, जो शिवाजी थे, महाराष्ट्र मराठा जो किंग थे शिवाजी, उनकी आर्मी में 10,000 मुस्लिम सोल्जर्स भी थे जो लड़े थे मुगलों के खिलाफ। तो वो दरअसल हमारे हीरोज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जो ये बाहर से आए थे, ये बाबर, हुमायूं, ये अकबर, इनको हीरो बना के रखा है। मेरे ख्याल से ये सही बात है कि हम अपने चंद्रगुप्त को हीरो दिखाएं, हम अपने, या आप कश्मीर की बात करो, हम ललित आदित्य को हीरो दिखाएं। हम क्यों किसी सिकंदर बुतशिकन को हीरो दिखाएं जो कहीं से आके यहाँ पे मंदिर मंदिर तोड़ रहा था, लोगों को, हिंदुओं को मार रहा था, उनके स्कल से माउंटेन्स बना रहा था। ऐसे लोगों को हमने क्यों यहाँ हीरो बना के रखा हुआ है? अब वही चीज आप देखो, पिछली बार भी आपके एक शो पे बुरहान वानी को लेके टॉपिक उठा था, जिससे शायद आप ऑफेंड हो गए। ठीक है, वो आप लोगों के लिए हीरो होगा जैसे मैंने कहा, लेकिन हमारा असली हीरो कश्मीर में इट इज मकबूल शेरवानी। उसे हमें हीरो बनाना चाहिए हमारे टेक्स्ट बुक्स में। ये जो कोशिश हिस्ट्री बदलने की थी, ये कोशिश पाकिस्तान ने की थी कश्मीर को लेके, हिस्ट्री को बदल के दुश्मन को हीरो बताना। और जो हमारे अपने हैं जिन्होंने इस जमीन को, जैसे राजा ललित आदित्य से लेकर मकबूल शेरवानी तक, जिसने इस सरजमीन को बचाया है फॉरेन इन्वेजन से, उनको हमेशा इग्नोर किया गया या हिस्ट्री से निकाल दिया गया, टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया। यहां तक कि कश्मीरी मुसलमानों को ये तक एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि भाई तुम्हारा कश्मीरी हिंदू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप सोचिए, देखिए, कश्मीर में जो इस्लाम है वो बाद में आया, और कई सारे सूफी संत पाकिस्तान से ही आए यहाँ पे इस्लाम सिखाने के लिए, वहां तक अच्छी बात है। तो क्या है कि ब्लाइंड फेथ था कश्मीरियों को उस तरफ से आने वाले लोगों पर, और जब उस तरफ से आने वाले लोग यहाँ पर सूफी संत बन के आते हैं, यहाँ पे मौलवी बनकर आते हैं और इस तरह की चीजें बोलते हैं कि भाई आपका कश्मीरी हिंदुओं से कोई कनेक्शन ही नहीं है, आप दरअसल जूस की एक लॉस्ट ट्राइब हो, आपको अपने मुकम्मल निजाम मुस्तफा के लिए लड़ना है, वरना हिंदूज आके आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके हक छीन लेंगे। जब इस तरह की चीजें उनके मन में डाली जाती, तो हिस्ट्री बदलने की कोशिश कहां से की गई? आप बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी और ऐसे सारे रूइंस जो एक हेरिटेज साइट बन सकती थी पाकिस्तान में, उसमें तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा? क्या हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश किसने की? अच्छा चलिए पाकिस्तान छोड़िए, अफगानिस्तान में वो जो बुद्ध के स्टैचूज थे वो तोड़ दिए गए। क्यों? हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश वहां हो रही है, ताकि आने वाले नस्लों को नहीं लगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज थी जो इस्लामिक नहीं है। कभी भी कोई भी चीज उस सरजमीन पे नहीं थी जो इस्लामिक नहीं। तो हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन सी कौम कर रही है? कौन सी जमात कर रही है? ये आप खुद समझ सकते हो। अच्छा मैडम, रिसेंटली मैं सुन रहा था एक दफा, क्या नाम है इनका, जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं, उन्होंने बेसिकली एक स्पीच दी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी वैसे ये बात की हुई है कि इंडिया अपने आप को जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे लिबरेट कराना चाहता है। तो जब ये कॉलोनियल माइंडसेट से लिबरेट कराने की बात होती है, तो डज इंडिया स्पीक अबाउट द ब्रिटिश, और दे आल्सो, और ये मुस्लिम्स की बात करते हैं ये जो? क्यों भाई, कॉलोनियल माइंडसेट में मुस्लिम कहां से आ गए? वो कॉलोनी तो नहीं उस तरह बनाया, लेकिन वो जो कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी साहबा कहती थी कि मुसलमानों ने 1000 साल तक जो रूल किया इंडिया के ऊपर, और फिर उसे क्या नाम है, जब फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने कहा कि हमने वो बदला ले लिया है। तो आई एम टॉकिंग जस्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट के, फॉर इंस्टेंस जैसे आप ये कह रही हैं हिस्ट्री को चेंज करने की बातें, आप कह रही हैं कि ये हमारे हीरोज नहीं थे, इसी तरह बहुत सारे जो हैं वो गोरों के नाम से चीज़ें हैं, ब्रिटिश के नाम से हैं। सो ये जो कॉलोनियल से लिया जाता है, कहा तो बेसिकली ब्रिटेन को जाता है, लेकिन मुसलमानों की दिए हुए नाम और जो शहर भी बदले जा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इसको मैं इस पे बात कर रहा हूँ। देखिए, कॉलोनियलिज्म से निकलना हमारा हक भी है और ये जरूरी भी है, क्योंकि आप देखिए कॉलोनियलिज्म में रहने से दिक्कतें भी बहुत आती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग नेम्स, दिक्कतें क्या आती है मैं आपको बताती हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कीजिए, लॉ ऑब्वियसली बिकॉज हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिश की, तो जैसे ब्रिटिश लॉ है सेम टू सेम उसी तरह से फ्रेम हुआ है इंडियन पीनल कोड, ठीक है। लेकिन आप सोचिए, एक्सोडस के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई क्लॉजेस नहीं है हमारी लॉ बुक्स में। उसको कैसे इंसाफ दिया जाए एक एक्सोडस को, वो पता ही नहीं। इसीलिए तो कश्मीरी पंडित आज तक इंसाफ मांग रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को पता ही नहीं कि इस चीज में कैसे इंसाफ दिया जाए, जस्टिस कैसे दिया जाए, क्योंकि ये चीज ब्रिटिश लोगों ने बनाई ही नहीं थी। तो हर एक चीज अगर हम कॉलोनी के हिसाब से चलेंगे एवरीवेयर, देन विल रिमेन कन्फाइंड। आप स्पोर्ट्स की बात कीजिए, क्योंकि ब्रिटेन से हमें क्रिकेट मिला तो हम उसी में वो हो गए, दूसरे स्पोर्ट्स में हम आगे नहीं बढ़े क्योंकि हमें ब्रिटेन से क्रिकेट मिल गया। तो अब हम जब कॉलोनियलिज्म माइंडसेट से निकलेंगे, हम दूसरे स्पोर्ट्स में जाएंगे, हम दूसरी चीजों में एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक वो जो है ना, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के भाई किसी को अगर इंग्लिश नहीं आती बोलना तो वो एक इंफीरियर नेफर बन गया, इंफीरियर बंदा बन गया। वो ये नहीं होना चाहिए ना। अगर किसी इंडियन को शुद्ध हिंदी आती है, ही सुपीरियर, दैट्स पीरियड। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने वाली बात हुई। ये बुरी बात कैसे हुई कि अगर हम कॉलोनियलिज्म माइंडसेट से निकलना चाहते हैं, इसमें कुछ बुरा कैसे हुआ? और दूसरी बात, इंग्लैंड खुद आजकल
अपने जो पुराने लॉज है वो चेंज करने के चक्कर में है। जो उसने जहां-जहां इंग्लैंड ने कॉलोनीज बनाई थी, आज तक वो सारी कॉलोनीज उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं जो वो रख कर गए थे। लेकिन वो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलने पे लगे हुए हैं। आपको तो पता ही है कि फॉरेन इमिग्रेंट्स के ऊपर वो क्या रूल्स लगा रहे हैं आजकल। जब यही रूल इंडिया ने लगाने की कोशिश की तो इंडियन गवर्नमेंट को फैशिस्ट कहा गया, इंडियन गवर्नमेंट को एंटी मुस्लिम कहा गया। तो ये बातें सही नहीं है ना। तो इट शुड बी, जब कॉलोनी खुद ही कॉलोनियल माइंडसेट से निकलने की कोशिश कर रही है तो हम क्यों चाहते हैं? अब आप देखिए ब्रिटिश मोनार्की में मेगन मार्कल के आने के बाद पहली बार कितनी चीजें हुई हैं। प्रिंस हैरी ने रॉयल फैमिली से हाथ ऊपर कर दिया। क्या ये पहले हुआ था? नहीं हुआ था। उनके यहाँ भी तो बहुत सारी चेंजेस हो रही है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती भाई? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली ये हर मुल्क का और उसकी लीडरशिप का और अवाम का राइट है वो जिससे आज़ादी लेना चाहें। अच्छा, ये बात एक दफ़ा हुई थी इंडिया के अंदर और यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम ये 2002 के रेफरेंस से बातें कर रहे हैं। इंडिया में कहा जाता है कि हमारा जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, एक तरफ सिविलाइजेशनल हेरिटेज में जो है वो हिंदुइज्म है या हिंदू की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुसलमान भी रहे हैं। तो सिविलाइजेशन जो है इंडिया की, उसमें सिर्फ हिंदू तो नहीं है, मुसलमान भी आते हैं और उनकी सिविलाइजेशन भी आती है, उनके तौर तरीके। सो ये क्यों तासर बदला जा रहा है, या ये क्यों बातें हो रही हैं कि जैसे मुसलमानों की शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, या जैसे जैसे ना टेक्स्ट बुक की बात हो रही थी, या और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर ये सिविलाइजेशनल हेरिटेज में प्राइड लेना है तो व्हाई ओनली हिंदूज एंड व्हाई नॉट ओनली मुस्लिम्स? ये मैंने कहीं पे स्टडी पढ़ी थी, सो आई थॉट आई शुड टॉक विद यू। दोज मुस्लिम्स जिनके नाम के सड़कें या कॉलेजेस के नाम बदले जा रहे हैं वो बाहर से आए थे। दे वर नॉट इंडियन, सिंपल एज दैट। आज इतने सारे इंडियन नेटिव किंग्स थे जो मुस्लिम थे, उनके नाम हम नहीं जानते। गुजरात का एक था, बीजापुर का एक था, मैं खुद उनके नाम नहीं जानती। मुझे इतना पता है कि वो गुजरात का, मैंने उनके बारे में ट्वीट भी किया था, लेकिन मुझे याद नहीं। क्योंकि मैंने स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा था उनके बारे में, तो वो याद नहीं रहा मुझे। बीजापुर का किंग, केरला में इतने किंग्स थे जो नेटिव इंडियन किंग्स थे जो मुस्लिम थे, लेकिन उनके बारे में कोई याद नहीं करता। नोबडी रिमेंबर्स देम, नोबडी। अनफॉर्चुनेटली याद किसको रखते हैं? मुगलों को, तुर्कों को, जो बाहर से आए थे, अलाउद्दीन खिलजी, जो लोग आके यहाँ मंदिरें तोड़ते थे, उनको नहीं। जो जानते थे कि हम इसी मिट्टी के हैं और हिंदू भी हमारे भाई हैं, उनको कोई याद नहीं करता है। सब इन लुटेरों को याद करते हैं कि भाई ये है मुस्लिम, ये है। अब जाहिर सी बात है, अलाउद्दीन खिलजी के नाम पे अगर कोई सड़क हो, वो चेंज करना ही चाहिए, और अभी तक नहीं हुई तो मैं खुद हैरान हूँ। वो तो लुटेरा था। ऐसे जो लोग हैं जो इंडिया में आके जो लूटपाट करके गए हैं, उन्हें हमें याद करना बंद करना चाहिए, चाहे वो दुर्रानी हो या गजनबी हो। वी शुड नॉट रिमेंबर देम। आई फील दैट इज नॉट आवर हेरिटेज। ये सब बाहर से आए हैं, तो हमें उनको याद करना है जिन्होंने हमारी मिट्टी पे जन्म लिया और हमारे कल्चर को समझते, हमारे जो यूनिटी है, वननेस है हिंदूज के साथ, जो एक वो अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम इन्हीं में से निकले, हम इन्हीं में से थे, फिर हमने इस्लाम कबूल किया। तो जो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ एक इंडियन मुस्लिम में हो सकता है, और वो होती है इंडियन नेशनलिज्म। और आप तो जानते ही हैं कि रसूल पाक ने खुद फरमाया था, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। इसका क्या मतलब? कि वतन से मोहब्बत करना एक ईमान का ही एक तबका है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं, वतन से मोहब्बत जो है वो बड़ी ज़रूरी है, आप जिस वतन में भी रह रहे हों। और बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो इंडिया के मुसलमान हैं या जो बाकी लोग भी हैं, उनको अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए और दे शुड टेक प्राइड इन इंडिया, बिकॉज़ वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो इंडिया की आइडेंटिटी, इंडिया का पासपोर्ट, वो वहाँ पे रहे हैं, वो वहाँ पले बढ़े हैं। सो दैट इज़ देयर नेशन, दैट इज़ देयर कंट्री, और उसको प्राइड लेना चाहिए। और हम जो यहाँ पे मज़हब की बेस पे, मैं समझता हूँ ये जो मुल्कों को तकसीम करते हैं, इसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये नहीं होना चाहिए था, कौमियत की बेस पे होना चाहिए था। बहुत सारे लोग बड़े सारे एंगल से बात कर रहे हैं, लेकिन आप जहाँ पे भी हैं, मेरा ख्याल है वहीं पे ही इंसान को प्राइड लेना चाहिए और वही वैल्यूज़, कल्चर, चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए और वहीं की नेशनलिज्म होनी चाहिए। आई एग्री विद यू ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच याना मीर साहबा। इट वाज ग्रेट टू टॉक टू यू ऑन सो मेनी प्रेसिंग इश्यूज, सो मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।